द टॉपर एवरीवन एडमायर्स। 12th क्लास के स्टूडेंट का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमेशा वो स्टूडेंट 90% से अबोव स्कोर करता है और एवरी असाइनमेंट को टाइमली सबमिट कराता है, टीचर्स का फेवरेट है, आइडियल स्टूडेंट है। दिस इज द आउटर एस्पेक्ट ऑफ दैट चिल्ड्रन। इनरली अगर देखें तो वो कॉन्स्टेंटली वरीड है, कॉन्स्टेंटली फियर में है। वो किस लिए? क्योंकि उसको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, जो स्कूल में उसकी पोजीशन है। उसको हमेशा ये डर लगा रहता है कि अगर नेक्स्ट ईयर मैं फर्स्ट रैंक पे ना आके सेकंड रैंक पे आऊंगा तो सबको लगेगा आई एम ए फेलियर। उसके अलावा अगर वो कोई मूवी देखता है तो उसको गिल्ट रहता है कि नेटफ्लिक्स पे उसने इतना टाइम जो है बर्बाद कर दिया, इसकी जगह पे वो कोई भी स्टडी रिलेटेड टास्क को कंप्लीट कर सकता था और प्रोडक्टिवली अपने इस टाइम को यूटिलाइज कर सकता था। although he is achieving good, like highly achieving, और 90% मार्क्स आ रहे हैं, टीचर्स का फेवरेट है, बट दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द हेल्दी मोटिवेशन, दिस इज बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर। दिस इज कॉल्ड हाई एंड फंक्शनिंग एंजाइटी। हाई फंक्शनिंग एंजाइटी इज अ कंडीशन जहाँ पे आपको पेशेंट जो है बाहर से बहुत ज्यादा काम लगता है, सक्सेसफुल लगता है, और ऐसा लगता है कि ही इज अचीविंग एवरीथिंग इन हिज लाइफ, और अंदर से जो है उसको कॉन्स्टेंटली फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जो भी उसको स्ट्रेस रहता है हमेशा कि अगर इन फ्यूचर सिचुएशन में कुछ हो गया तो मैं कैसे उससे डील करूंगा। ऑल्दो देयर इज नो रियल डेंजर एट दिस मोमेंट, बट उसको कॉन्स्टेंटली वो फियर लगा रहता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन जो है हम देख सकते हैं कि हमारे ब्रेन में दो तरह के सिस्टम होते हैं, जिसमें पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है फ्लाइट और फाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉर्मल शब्दों में हम देखें तो रिलैक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। जब भी हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में कोई भी रियल डेंजर लाइक सिचुएशन आती है, तो उस मोमेंट में हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमें स्वेटिंग होती है और हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो डिमिनिश हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ आवर बॉडी रिएक्ट टू अ रियल डेंजर। तो उस सिचुएशन में जैसे ही वो रियल डेंजर जो है हमारी, उस टाइम से हम बाहर निकलते हैं, हम एक सेफ एनवायरनमेंट में जैसे ही पहुँचते हैं, उस टाइम पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और हमें रिलैक्स करने में वो हेल्प करता है, जिससे हमारा जो स्वेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है, हार्ट रेट कम होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम है जो अगेन उसका जो मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। सो दिस इज द सिस्टम ऑन विच आवर बॉडी वर्क। बट हाई फंक्शनिंग एंजाइटी में क्या होता है कि आपका सिंपैथेटिक सिस्टम तो वेल एंड गुड काम कर रहा होता है, बट जो आपको फ्लाइट और फाइट रेस्पॉन्स में रहोगे, आपको फियर भी होगा, बट जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें जो है डिमिनिश्ड हो जाता है, वो सप्रेस्ड हो जाता है। तो आपको अगर फ्लाइट और किसी सिचुएशन में आपको डर लगा और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है डिमिनिश्ड हो रखा है, तो आपको रिलैक्स आप नहीं हो पाओगे, वो आप कॉन्स्टेंटली फियर वाली सिचुएशन में ही रहोगे, आपको डर हमेशा लगा रहेगा, स्ट्रेस रहेगा। यू डोंट इवन नो द रियल रीजन ऑफ द स्ट्रेस, बट कॉन्स्टेंटली आप उस फियर में रहोगे, आप उस डर में रहोगे। इसके अलावा सेकंड इसका रीजन हो सकता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है हमारा ब्रेन का एक पार्ट है, जिसमें मेमोरी सेंटर जिसको बोलते हैं, इसमें हमारी जो भी पास्ट की मेमोरीज हैं वो कलेक्ट होती रहती है। तो इसमें बोला गया इसका रीजन ये हो सकता है कि हमारे पास्ट में कुछ ऐसा जो अनहैप्पी जो भी मोमेंट हमारे रहे हैं, जो भी स्ट्रेसफुल मोमेंट रहे हैं, वो उसमें कलेक्ट हो गए हैं और अभी हमें नहीं पता है कि वो क्या है, वो उसका रीज़न नहीं पता कॉन्स्टेंटली, पर हमें उस चीज़ का बुरा लगता रहता है। वो क्योंकि हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो हमें वो बुरा लगता रहता है। इसके अलावा जो हमारा अमिगडाला है, वॉचमैन काइंड ऑफ पार्ट, उसका वो जो है ओवर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली फ़ियर में रहते हैं, अमिगडाला का बहुत यूज़ करते हैं, तो वो जो हमारे ब्रेन का पार्ट है, वो ओवर एक्टिव हो जाता है। तो इस वजह से हमें जो पर्सन है, वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में रहता है, उसको हमेशा फ़ियर और एंग्ज़ायटी रहती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि प्रॉब्लम रियल है तो सॉल्यूशन भी रियल लेना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जो भी जितने भी रिसर्च हुए हैं उन्होंने बताया है कि जो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है इसमें बेस्ट वर्क करती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसमें क्या होता है, कोई भी साइकियाट्रिक जो भी अ एक्सपीरियंस्ड जो है जिसने साइकोलॉजी में मास्टर्स वगैरह किए हुए हैं, उनके जो सीबीटी थेरेपिस्ट हैं वो आपकी हेल्प करते हैं आपके थॉट्स को चैलेंज करने के लिए। जो भी आप सोच रहे हैं वो आपको बताते हैं कि इसको एविडेंस बेस्ड थॉट कैसे डेवलप करने हैं, और रियलिस्टिक गोल बनाने में आपकी हेल्प करते हैं। तो आपके माइंड को ट्रेंड करते हैं कि अनरियलिस्टिक गोल्स पे आप ना जाएं, आइडियल जैसी कोई सिचुएशन नहीं होती है, ये बताने में आपकी हेल्प करते हैं। और आपके माइंड को, बिकॉज दे हैव डन स्पेशल क्वालिफिकेशन इन दैट, उनको बेसिक नॉलेज इस चीज़ की होती है, तो अगर आप उनसे बात करते हैं आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके अलावा जो है आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकते हैं, विच इज़ एवरी मेंटल हेल्थ कंडीशन में आपकी लाइफ़स्टाइल जो है गेम चेंजर का काम करती है। इसमें आप हेल्दी न्यूट्रिशन ले सकते हैं, उसके अलावा प्रॉपर स्लीप अगर आप 7 टू 8 आवर की लेते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग एज़ वेल। उसके अलावा एक्सरसाइज़ पे जाएँ, वॉक पे जाएँ। इसके अलावा थर्ड आप कर सकते हैं टॉक टू समवन। इसमें जो है इट कुड बी योर थेरेपिस्ट, इट कुड बी योर गुड फ्रेंड, और कोई भी सपोर्ट ग्रुप हो सकता है, किसी से भी आप बात करें। वो क्या हेल्प करता है आपको, जो आपके अनलोड स्ट्रेस है, पास्ट के जो भी स्ट्रेस आपके रहे हैं, उनको जो है वेंट आउट करने में आपकी हेल्प करता है और आपको गुड फील होता है। सो इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ सिम्पटम्स, डोंट थिंक दैट इट्स ओनली यू।
एवरीवन हैव फील एंग्जायटी क्योंकि एक मोस्ट कॉमन जो मेंटल हेल्थ कंडीशन है, हर किसी ने जो सीवियर लेवल पे एंग्जायटी है अपने लाइफ में कभी ना कभी फील करी हुई होती है। तो आप किसी ना किसी से बात करने की कोशिश करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो आपको समझेगा, सो आई वुड एडवाइस यू टू गो टू अ काउंसलर। आप उसके पास जा सकते हैं और काउंसलर वो बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।